नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में अपराधों पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में अपराधों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। सोमवार को रायपुर में गैंगवार के चलते शराब दुकान के विवाद में 2 लोगों का मर्डर हो गया। इस घटना के 24 घंटे के भीतर एक युवक ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। पिछले एक पखवाड़े में अकेले रायपुर में यह 17वां मर्डर है। लगातार हत्याओं और क्राइम के बढ़ते ग्राफ के कारण कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। अपराधी बेखौफ हैं और नागरिक खौफ के वातावरण में जी रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधी अपराध करते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल करते हैं। पुलिस एविडेंस होते हुए भी अपराधियों को समय पर पकड़ नहीं पाती है। कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि जो अपराध करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले भी जब कांग्रेस ने अपराध का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के समय हुए अपराधों के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, लेकिन आज जो अपराध हो रहे हैं उनको देखते हुए यह तुलना बेमानी है। जरूरत अपराधों को रोकने और सियासत से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ की जनता को भय मुक्त करने की है। क्या भाजपा सरकार की यह कोशिश रंग लाएगी? और रायपुर में क्राइम इतना अनियंत्रित क्यों हो गया है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ वो बयान सुनाते हैं जिसके लेकर वाद विवाद का दौर शुरू हो गया है। अब तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, असहनीय हो चुकी है, नागरिकों के अंदर में भय व्याप्त है। दिवाली के बाद से आज तक लगभग एक पखवाड़े में राजधानी रायपुर में 17 हत्याएं हुई हैं। राजधानी में शराब भट्टी के अंदर में डबल मर्डर हो जाता है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही। सीसीटीवी में सारे घटनाक्रम होने के बाद पुलिस अभी तक सिर्फ संदेहियों को पकड़ पा रही है, जो वास्तविक दोषी है उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो सरकार की स्थिति इस समय कानून व्यवस्था को संभालने की नहीं है। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक भय के वातावरण में जी रहा है। सरकार मदमस्त है, शराब की काली कमाई में डूबी हुई है। शराब से कैसे राजस्व बढ़ाया जाए पूरी सरकार की कवायद इसमें है। प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा देने में सरकार की कोई भी चिंता नहीं है। पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। अपराधियों पे अंकुश रखें, शायद सरकार का स्पष्ट निर्देश है और उसको लेकर शायद सरकार ने हमेशा वरिष्ठ कप्तान तक को इसमें पनिशमेंट दिया है। जहाँ तक शहर की कुछ समस्या है, शहर बड़ा है, फिर भी जागरूकता के साथ में अगर इस प्रकार के कृत्य कोई भी करता है, चाहे कोई समाज, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, जो कानून को अपने हाथ में लेगा सरकार उससे उस तत्पर से निपट रही हो, निपटेगी। तो देखा आपने, लगातार जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। चलिए परिचय करवा देता हूं आपका। हमारे साथ जो है दिनेश अग्रवाल जी जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। साथ ही कुछ देर में गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल के लिए प्रगति वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। लगातार जो है विपक्ष की भूमिका का जो काम होता है उसका आकार का आप निर्वहन कर रहे हैं। लगातार सरकार को घेरने के लिए आपने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किए हैं। एक बार फिर से जो है कांग्रेस सरकार को घेरने की कवायद नजर आ रही है और जो है पूरा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, बढ़ते अपराध को लेकर है। क्या कहेंगे? एक बार फिर से आपके, चाहे पीसी चीफ दीपक व्यास हो, चाहे आपके जो प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनका भी बयान सामने आया। लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक पखवाड़े में 17 मौत की जो जिम्मेदार जो है सरकार को बता रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे आरोपों को लेकर? देखिए कपिल जी, आप भी जानते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, और आज देश में अपराधों को गिना जाता है। यदि अपराध में सबसे ज्यादा जो राज्य इन्वॉल्व है, जहां सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, ऐसे राज्यों को गिना जाता है, तो आज छत्तीसगढ़ का नाम भी टॉप 5 में आने लगा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए। जैसा देखिए पिछले 11 महीने में इन्होंने बद से बदतर हालात कर दिए हैं छत्तीसगढ़ की। और जो पिछले आप देखेंगे दिवाली के बाद 17 मर्डर हो जाना राजधानी के अंदर, राजधानी रायपुर में, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये आपको भी पता है कि 2 मर्डर होते हैं शराब दुकान के सामने, सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है
उसके बाद यहाँ पुलिसिया जो तंत्र है वो किस बात की छानाबीनी पर लगी हुई है, खोजबीन पर लगी हुई है, जब अपराधी उनको सीसीटीवी कैमरे पर दिख रहे हैं, सब कुछ सामने है, तो फिर पुलिस उन्हें क्यों नहीं पकड़ रही? दूसरा वाकया मैं लेकर चलती हूँ। आप परसों का यदि दैनिक भास्कर उठाए होंगे तो आपको दिखा होगा। दूसरा वाकया है शहर के हृदय स्थल को देख लीजिए, पुरानी बस्ती थाना। कितनी चलती हुई रोड है। पुरानी बस्ती थाने के कुछ दूरी पर युवक पर, एक व्यक्ति पर पेट्रोल डाल दिया जाता है, वो आधा जल जाता है। तीसरा आप देखेंगे तो जो एक और टॉप न्यूज बनी हुई थी, हेडलाइन बनी हुई थी कि तेलीबांधा में कोई गवाह को धमकाना। तो इतनी सारी जो बातें हो रही हैं, आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो हत्याएं हो रही हैं, ये तो 17 मर्डर, बहुत चिंतनीय है। और समझ नहीं आता कि हम छत्तीसगढ़ में जी रहे हैं या बॉर्डर के पार कोई नक्सली या आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जिस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, शांति का टापू कहा जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ आज तो बद से बदतर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। विष्णुदेव साय सरकार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विष्णुदेव साय सरकार जी को इस पर जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो सरकार अपना जो करनी है उसको छुपाने के लिए दूसरे ठीकरे अपनी विपक्षी पार्टी पर थोपने पर लगी हुई है। उसे इस प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी जी, का, लेकिन सरकार, गृह मंत्री तो आपकी सरकार के आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। वो आपकी जब सरकार थी तब 6वें नंबर पे था प्रदेश, वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं गृह मंत्री। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो आपको आपकी सरकार की याद दिलाते हैं। देखिए कपिल जी, आपको ज्ञात होगा कि एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ अभी महिलाओं के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो ने अभी दिया है कपिल जी। हमारी सरकार में झीरम कांड नहीं हुआ था, हमारी सरकार में अखफोड़वा गर्भाशय कांड नहीं हुआ था, 200 आदिवासियों का घर नहीं जला था। हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बलौदा बाजार जैसे एसपी कलेक्टर कार्यालय नहीं जलाए गए थे, साहू बेटों का मर्डर नहीं हुआ था, अपने पिताजी के लिए कोई बेटी को न्याय नहीं मांगने दौड़ने पड़ रहा था कि मेरे पिताजी ने फांसी नहीं लगाई, मेरे पिताजी को पेड़ पर मारकर लटकाया गया है। हमारी सरकार में पुलिस वाले के परिवार को मार कर जान से नहीं मार दिया जाता था। हमारी सरकार में पुलिस कस्टडी में, लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो तो बलौदा बाजार के हिंसा हो चाहे सूरजपुर की घटना हो, उसमें आप ही का हाथ बता रहे हैं। वो तो देखिए कपिल जी, पिछले 11 महीनों में इन्होंने आरोप लगाने के सिवाय किया क्या? इनके पास अपनी कोई नीति नहीं है, अपनी कोई रणनीति नहीं है जिससे ये इस प्रदेश की जनता को सुख, चैन, अमन दिला सके। ये सारा का सारा टीकरा किस पर फोड़ते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हर बात में कांग्रेस को बीच में ला देते हैं। अरे ये क्या हुआ, कांग्रेस ने किया। मॉब लिंचिंग हो रही है इनकी सरकार में, सरकार पूरी तरह से, सरकार का पुलिसिया तंत्र फेल है। ये हर बात को कांग्रेस पर टीकरा फोड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है। ये पुलिस को अपने हिसाब से काम नहीं करने देते और टीकरा फोड़ देते हैं कांग्रेस पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बात की जाए गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और सीधा रुख करूंगा प्रवीण साहू जी का। तमाम आरोप लगे हैं आप पे, प्रगति वाजपेयी जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं आपको। क्या जो आपकी सरकार के हाथ में पुलिस व्यवस्था सही से नहीं चल रही है क्या? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, और आपके समाज चैनल के सभी दर्शक और समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरी बहन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़ा ही हास्यास्पद विषय है कि भाई जिसने आग लगाई है वो पूछ रहे कि आग किसने लगाई और क्यों लगी है। बलौदा बाजार की घटना में कौन सम्मिलित है जनता जानती है। देवेंद्र यादव जी आज तक जेल पर क्यों है? सूरजपुर कांड में अगर बात करें तो भाई एनएसए के कार्यकर्ता सम्मिलित पाए गए हैं, और तो और भाई एमएनएसए का जिलाध्यक्ष वहां पर सम्मिलित पाया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि वहां के जो आपके जिला की संगठन के अध्यक्ष सम्मानित जांगड़ी जी उनका नाम है, वो अपने संगठन में बकायदा चिट्ठी लिखकर कहती है भाई कि भाई सीके चौधरी जी को आपने अध्यक्ष क्यों बनाया था, उनके खिलाफ आपराधिक अपराध दर्ज है। तो इतने आपत्तियों के बाद भी यदि उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाता है और वही जिलाध्यक्ष कुलदीप साहू के साथ यदि कोई कांड करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए कांग्रेस दोषी है। प्रवीण जी प्रगति वाजपेयी जी कह रही हैं कि सरकार जो है, पुलिस आपके हाथ में, व्यवस्था आपके हाथ में, आप कार्रवाई नहीं करते हैं और जो घटना घटित होती है उस पर आप कांग्रेस को लिप्त कर लेते हैं। वो सीधे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, पुलिस आपके हाथ में है तो आप पर कंट्रोलिंग क्यों नहीं है पुलिस विभाग की? पुलिस नाकाम क्यों हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने में? देखिए,
तो सबसे पहली बात तो क्लियर कर देता हूं कि आप देखेंगे कि जहां जहां घटनाएं हो रही है सारा का सारा अगर आप तार देखेंगे तो कांग्रेसी नेताओं के और निश्चित रूप से कांग्रेसी संरक्षण के नाते हो रहा है। मैं बार बार ये पूछना चाह रहा हूं, बताइए लगातार ये जो आप देखेंगे चाहे वो बलौदाबाद की घटना हो चाहे सूरजपुर की घटना, कहीं भी घटना देख लीजिए। और देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये दीदी कह रही थी कि भाई हमने बहुत कुछ किया। आप देखेंगे कल परसों टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार हुए, इनके हाथ पांव फूल गए क्योंकि इनको मालूम है कि भाई पिछले 5 साल तक आपने सीबीआई को बैन किया था क्योंकि आपके यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले, अपराध करने वाले को ही आप अपने संगठन में दायित्व देते हो। तो जब सोनवानी जी गिरफ्तार हुए तो निश्चित रूप से आपके आलाकमान के नेताओं पर आप जो है गाज गिरने वाली है। और देखिए सम्मानित जनता इस डिबेट को देख रही है। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यही छत्तीसगढ़ की पावन भूमि है, यही भिलाई का क्षेत्र था जहां पर भारत माता की जय बोलता है एक व्यक्ति और उसकी हत्या कर दी जाती है। और विडंबना देखिए कि भूपेश बघेल जी एक बार भी पीड़ित व्यक्ति के परिवार से मिलने नहीं गए और तो संवेदना व्यक्त नहीं की। और तो बताना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी में एएसपी कार्यालय के नीचे जो है 6 माह की बच्ची और निश्चित रूप से अनेक बच्चियों से बलात्कार होता है। तो पुलिस के कार्यालय के नीचे जब दुष्कर्म हो रहा है तो पिछले 5 साल में क्या क्या कांड हुए हैं जनता तो सब कुछ जानती है। जिस प्रकार आपने युवाओं को नग्न होने के लिए मजबूर कर दिया, महिलाओं पर आपने लाठियां बरसाई, युवाओं को आपने लाठियों से पीट दिया, तो प्रदेश के पिछले 5 साल की कानून व्यवस्था पर आपने जो किया उसके आधार पर आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि शराब दुकान के सामने जो मर्डर हुए हैं उसका सीसीटीवी फुटेज है, फिर गिरफ्तारी में क्यों? गठजोड़ है क्या कोई अपराधियों से पुलिस का? देखिए जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखे रहते हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब जहां जहां भी घटना हुई है तत्काल हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया हो। और देखिए हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, इनकी तरह नहीं। मैं आपको इनके नेताओं का नाम बताता हूँ। देखिए बिलासपुर में घटना होती है जहां पर एक महिला की हत्या कर दी जाती है। ये घटना है अक्टूबर 2020 की। पीड़ित परिवार लगातार मांग करता रहा न्याय का, सरकार ने कोई काम नहीं किया। ऐसे अनेक काम है, लेकिन जैसी विष्णुदेव जी की सरकार बनती है जनवरी 2024 में इस पर एफआईआर दर्ज होता है और अपराधी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। तो प्रगति जी मैं आपसे जवाब लूंगा, प्रगति जी से जवाब लेंगे जी, प्रवीण जी प्रगति से जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं गंगेश द्विवेदी जी का रुख कर लेता हूँ। गंगेश जी, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपने देखा है कि दीपावली से लेकर अब तक जो है 17वां मर्डर हो चुका है एक पखवाड़े के अंदर बात की जाए तो क्या माना जाए सरकार की विफलताएं हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन नहीं कर पा रही है? बार बार गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री खुद पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्था जो है जस की तस है जो 11 महीने पहले थी वो अब है। निश्चित तौर पर इसमें कानून व्यवस्था को कायम कर पाने में पुलिस महकमा और सरकार दोनों फेल। इसमें लगातार मैं खाली आज की डिबेट की बात नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता लगातार कांग्रेसियों को दोषी देते हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, उनके कार्यकाल में ऐसी ये क्राइम पर बात था। क्या उनके भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल में जो क्राइम था, जैसी स्थितियां थी, उससे वो सरकार निपट गई? अब आपकी बारी है। केवल आप उनका बहाना बना के आप भी क्या क्राइम को इस तरह छोड़ देते रहेंगे कि आपके कार्यकाल में इससे ज्यादा क्राइम हो और उससे भयानक स्थिति बने? छत्तीसगढ़ में कई सारी अभूतपूर्व घटनाएं 11 महीने में हुई हैं जो कभी नहीं हुई, जो अभूतपूर्व रही। ऐसी स्थिति में आप उसकी जिम्मेदारी लेने से नहीं बच सकते। उसकी जिम्मेदारी लीजिए और कार्रवाई करिए। सच्ची बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस का कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है। आप और हम जानते हैं, अभी पत्रकार हैं, हर थाने का अपना एक नेटवर्क होता है, उनका एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, मुखबिर का सिस्टम होता है। किसी मोहल्ले में एक नया व्यक्ति भी आता है या कोई फेरी वाला आता है, कोई भी एक नया व्यक्ति पहुंचता है, उसकी जानकारी थाने तक पहुंचती है और उसी तरह से वो उससे नेटवर्क पूरा काम करता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, क्यों इनको पता नहीं चल पा रहा है? कल जो घटना हुई शराब दुकान के सामने उस घटना के पहले मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। उस समय पुलिस और पास में एक पुलिस के कुछ लोग खड़े भी थे, उस समय पुलिस क्यों नहीं पहुंची? उस घटना को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया पुलिस ने? अगर उस घटना को रोकते तो हो सकता है मर्डर वाली स्थिति नहीं बनती। बड़ी घटना और एक घटना हुई, उसके पीछे पीछे दूसरी पार्टी ने उस पक्ष का भी मर्डर कर दिया। डबल मर्डर एक के साथ एक के बाद एक हो गया। कहाँ है पुलिसिंग? पुलिसिंग पूरी तरह वेंटिलेटर में जा चुकी है। मुझे माफ करिए, गृह मंत्रालय बहुत ही नक्सली मोर्चे पे तो बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल समीक्षा बैठक करने की जरूरत है, नीचे से लेकर ऊपर तक। निश्चित तौर पर इसमें मैं बोलता हूं कि 100% पुलिस अधिकारियों की भागीदारी है, उनकी लापरवाही, घोर लापरवाही है।
मुझे लगता है नीचे से ऊपर तक पूरे पुलिस विभाग में रद्दोबदल करने की जरूरत है। महीनों से जमे, सालों से जमे अफसर है, सालों से जमे कर्मचारी जब एक जगह रह जाते हैं पुलिस वाले, तो किस तरह का व्यवहार होता है, क्राइम किस तरह से बढ़ता है, अपराधियों के साथ किस तरह से गले लगते हैं पुलिस वाले, सबको पता है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इस पे सख्ती से समीक्षा करना चाहिए और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बदलाव करने चाहिए। देखिए स्थिति बिल्कुल सुधरेगी। तो ये स्थिति इसीलिए बिगड़ रही है क्योंकि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। बिना पुलिस की जानकारी के, बिना पुलिस के ढील के, बिना पुलिस के सहयोग के इतनी बड़ी बड़ी घटना होना आम बात नहीं है। दूसरी बात, पुलिस का भय कैसे खत्म हो जा रहा अपराधियों के मन से। पुलिस का भय जब तक अपराधियों के मन में नहीं रहेगा, अपराध की घटनाएं बढ़ेगी, आम जनता असुरक्षित होगी। आम जनता के लिए अभी आज एक घटना पड़ रहा था कि उसको बिलासपुर की घटना है, एक नायब तहसीलदार उसके भाई को जाके पिटाई कर रही पुलिस, सस्पेंड हो रही है, और आप यहाँ अपराधियों को रोकने के लिए नाकाम हो रहे हैं। ये कौन सी पुलिसिंग है आपकी? बिल्कुल बड़े सवाल खड़े होते हैं पुलिसिंग व्यवस्था पर सरकार के। और गंगेश जी दोबारा करूंगा आपके पास। प्रगति जी, यहाँ पर प्रवीण साहू जी ने आप पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, आपकी सरकार के समय की नाकामियां गिनाई हैं। साथ उन्होंने बलौदाबाजार और जो सूरजपुर में बीजेपी नेता जिलाध्यक्ष थे जो आपके चौधरी जी, उनको लेकर भी सवाल के निशान खड़े किए हैं। क्या लगता है कि आपकी विफलताओं को ही ये सत्ता पक्ष जो है गिनाता रहेगा बजाय कुछ करने के? जैसा कि गंगेश जी ने कहा कि आपकी सरकार में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तो व्यवस्थाएं आप दुरुस्त करिए क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन किया जनता ने आपको नकार दिया है। तो क्या लगता है कि 5 साल बाद आपको, 5 साल नहीं 4 साल बाद क्या आपको दोबारा उम्मीद है कि जो हश्र जनता ने कांग्रेस का किया था वो बीजेपी का भी कर सकती है जनता? कपिल जी, हम बहुत सम्मानजनक हारे छत्तीसगढ़ में। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने पर महारत हासिल है। यदि झूठ बोलने पर कोई महारथी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता हैं। इन्हें सिर्फ अपना टीकरा दूसरे पर फोड़ना आता है। जिम्मेदारी से ये खुद ही भाग रहे हैं। प्रवीण साहू जी से पूछिए, ये जो आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं ना प्रवीण जी, ये थूक आपके मुंह पर गिरेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि बलौदाबाजार के कांड में देवेंद्र यादव जी का आप नाम ले रहे हैं, तो देवेंद्र यादव जी को पुलिस गिरफ्तार करने किस बहुत सबूतों के साथ नहीं पहुंची थी। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए प्रवीण जी हजारों धाराएं लगानी पड़ी, 23 धाराएं लगाए देवेंद्र यादव जी पर, तब पुलिस उन्हें उठाकर लाई है। यदि बलौदाबाजार के आरोपी होते तो एक धारा लगाकर उन्हें उठाकर ले आते। आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाता। आप जो गड्ढे खोद रहे हैं ना, जो गर्त हमें देना चाह रहे हैं ना, उस गर्त की कालिक भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर पुतेगी कपिल जी। और ये बात, ये जो छत्तीसगढ़ की जनता आज करा रही है, यहाँ की महिलाएं रो रही है, बच्चे बिलक रहे हैं, यहाँ के युवाओं को जो इतना बेरहमी से मारा जा रहा है, और ये अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह अपना टीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। ये तो इनकी नपुंसकता का परिणाम है। नपुंसक हो गई है सरकार, ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी लेने से दूर भाग रहे हैं। रटा रटाया कपिल जी, एक जो अपराध जो इनका कुछ पुलिस ऑफिस के नीचे बलात्कार, ये रटा रटाया एक अपराध भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता बोलता है। क्योंकि हमारे शासनकाल में सरकार तो आपकी थी, जवाब तो लेंगे ना, सरकार तो आपकी थी। जसवंत चौक में पार्किंग में हुआ था एक युवती के साथ रेप, ये तो हम भी जानते हैं। देखिए ना, तो रटा रटाया एक अपराध। अच्छा प्रगति जी, मुझे एक जवाब दे दीजिए, प्रगति जी एक जवाब दे दीजिए। जो आपकी सरकार में डीजीपी थे, प्रगति जी गाने में, चलिए जी बोलिए, मैं जवाब लूंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। आपकी सरकार की ही पुलिस व्यवस्था अभी भी बदस्तूर जारी है, तो अभी भी थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है। बदलाव तो किए नहीं गए हैं। सरकार जो पुलिसिया व्यवस्था तो वही है जो आपकी सरकार में थी, चाहे डीजीपी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, ना ही सर्जरी की गई है। गंगेश जी ने भी सवाल उठाए हैं कि सर्जरी सरकार ने नहीं किया है सत्ता परिवर्तन के बाद। देखिए, हमारे कार्यकाल में गृह मंत्रालय का अंकुश था पुलिस प्रशासन पर। इनके जैसे नहीं कि गृह मंत्री लड़ रहे हैं, फिर ओपी चौधरी जी लड़ रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री जी अलग हैं। ये अपना गुटबाजी करने पे जो भिड़े हैं ना, उसके चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता, आम जनता परेशान हो रही है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं था। हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था। हमारी सरकार में पुलिस प्रशासन, पुलिस जो पुलिसिया तंत्र था वो बहुत स्ट्रांग था। बदल देना चाहिए, क्यों नहीं बदले? 11 महीने की सरकार हो गई, आए दिन जो हिंसा हो रही है, आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। क्यों इन्होंने अपनी सरकारें? प्रवीण जी, समय का अभाव है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। बड़े आरोप लग रहे हैं, सर्जरी करने में दिक्कत क्या है? देखिए, मैं तो अपनी बहन के लिए कहना चाहूंगा कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे।
भाई कह रहे हैं कि महिलाएं खुशी नहीं है। अरे भाई महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जा रहे हैं, सभी महिलाएं खुश है। और रही बात देखिए अंतर कलर की बात कर रही है, मैं आपको अनेकों बयान दिखा दूंगा। माननीय टीएस सिंह जी ने क्या कहा था कि नाम के डिप्टी सीएम थे, नाम के मंत्री थी, भाई उनकी फाइल पर उनके साइन होने के बावजूद जब तक बघेल जी की सहमति नहीं मिलती थी तब तक कोई काम का अप्रूवल नहीं मिलता था। वही भाजपा की सरकार एक अरे मेरी बहन सुन लो, साहस रखिए सच सुनने का। और रही बात नपुंसकता की, तो पिछले 5 साल तक नपुंसकता वाली सरकार कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए जो 75 पार का नारा दे रही थी ना, वो 35 तक क्रॉस नहीं कर पाए। जनता ने आपको आईना दिखा दिया और झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो देखिए प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान रही है। आप लोग छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाने, आप लोग छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाने पर जुटे हुए हैं। आपकी सरकार जो है वीडियो गेम खेल रहे थे मीटिंग में, ये आपकी नीति है कि जब भारत माता को जय बोले उसकी हत्या हो जाती है और उसका आप जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सुनिए प्रवीण जी, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इस देश को आजादी दिलाने पर यदि किसी पार्टी ने जहाँ पर रायपुर राजधानी में पुलिस कार्यालय के नीचे यदि नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है नाबालिग बच्ची का रेप आप गाने लगे। यहाँ का इतिहास उठाइए ना, पिछले 11 महीने में कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने लूट हुए, कहाँ है विष्णुदेव साय सरकार का लॉ एंड ऑर्डर? ये सुशासन की विष्णुदेव साय सरकार कहाँ छुपी बैठी है, कहाँ चूड़ियां बनी हुई बैठी है, बताइए। शराब का घोटाला किया, उसके आप एकजुट थे, जनता के विकास का काम। घोटालों की फेहरिस्त मत खोलिए, घोटालों की फेहरिस्त मत खोलिए, नान घोटाला। समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाएं। प्रगति जी और प्रवीण जी, प्रगति जी इस चर्चा को सार्थक बनाएं। जनता डिफेंड कर रहे हो आप, अरे आपकी पार्टी तो निष्क्रिय पार्टी है। चलिए प्रवीण जी एक मेरा सवाल, एक सवाल का जवाब कम शब्दों चाहूंगा, सीधा गंगेश जी के पास रुक करूंगा, समय का अभाव है। जिस तरीके के गंगेश सर ने जवाब जो सवाल किए हैं कि अगर जो चलो कांग्रेस ने जो किया, उनकी सरकार में जो होता था, कम से कम उनको जनता ने नकार दिया है, आपको अब सत्ता की चाबी सौंपी है, अब कांग्रेस के पदकमलों पर आप तो मत चलिए। जनता ने अगर उनको नकार दिया तो वो आपको भी नकार सकती है 4 साल बाद। कम से कम आप तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, साधुवाद इस प्रश्न के लिए और गंगेश जी को। आज देखेंगे जहां जहां पर जो भी घटनाएं हो रही है, पहली बात तो दुखद है, जैसी घटना होती है देखिए पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। इनकी तरह नहीं कि जहां पर अपराधी खुले घूम रहे थे और चाकूबाजी को चरम सीमा पर था, पुलिस यहां पर लगातार कंट्रोल कर रही है। अपराधियों को संरक्षण तो ये लोग दे रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि अपराधी इनके पार्टी के हैं। वही जब से हमने सत्ता प्राप्त की है, हमने लगातार जो इस सारी जो आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाया है और जहां घटनाएं दुर्भाग्यवश हो रही है उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। और देखिए आप प्रवीण जी मेरे सवाल आप फिर वही गोल जवाब दे रहे हैं, मैं 2 शब्दों में जवाब चाहूंगा आपका। रायपुर के जो कालीवाड़ी चौक है वहां पर खुलेआम नशे का कारोबार होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे मौदाहा पारा वहां पर होता है। साथ ही बात किया है छत्तीसगढ़ नगर जो कि संतोषी नगर ब्रिज से लगा हुआ है, वहां पर रात के समय जाइए शराबियों का अड्डा बना रहता है। क्या कर रही है आपकी सरकार? बगल में पुलिस थाना भी टिकरा पा रहा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, हाँ। इसका मैं सीधा उत्तर देता हूं। यदि कोई भी पेड़ में फल पकता है तो फल एक दिन में नहीं पकता। पिछले 5 साल में जो अपराध का बीज इन्होंने बोया था उसका ये परिणाम। अरे तो आप तो काट दीजिए, आप अपराध का बीज साहब आप कहा दुहाई दे रहे हैं 5 साल की कांग्रेस सरकार का। जड़ों को काट रहे हैं और जो अपराध गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका था तो उसमें पानी तो आप भी डाल रहे हैं प्रवीण जी, उसको फल फूला तो आप भी रहे हैं ना। आपकी सरकार को 11 महीनों में आप उस पर लगाम लगाइए ना, क्यों लगा रहे हैं लगाम? डाल रहे हैं इनकी तरह उनको दायित्व नहीं दे रहे। रोना मत रोइए प्रवीण जी, हमारी सरकार के नाम पर रोना मत रोइए। जय नहीं बोल पाते, अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, काहे डिबेट करते हो आपकी पार्टी वाले जो है। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रवीण जी कोई पार्टी प्रवीण जी प्लीज 1 मिनट 30 सेकंड की प्रतिक्रिया गंगेश सर से। झूठ बोलते हैं प्रगति जी प्रवीण जी प्लीज, प्रगति जी प्रवीण जी अपने गिरेबान में झांकी। समय का अभाव है प्रगति जी, प्रवीण जी प्लीज समय का अभाव है। गंगेश जी के पास इधर करूंगा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया के लिए, प्लीज प्रवीण जी। गंगेश जी
शर्म नहीं आ रही है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। प्रगति जी प्लीज अपनी सरकार प्रगति जी को दूसरे पर पड़ रहे हैं। चलिए, समय का अभाव है, अब समय जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों मेहमानों का, गंगेश जी आपका साथी, प्रगति जी आपका साथी, प्रवीण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। देखना हो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए क्या विष्णुदेव साय सरकार कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगी? क्या कोई नई व्यवस्था इजाद करेगी, कोई नई मैकेनिज्म लेकर आएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। या फिर इसी तरह से जो है विपक्ष सरकार को घेरने की जो उसकी भूमिका होती है उसको निर्वहन करते हुए नजर आएगा? और कब तक जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित कर पाएगी? इन सभी बातों को देखना होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।